मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, ग्रामीण बैंक के बगल में, अललपट्टी चौक, दरभंगा। दरभंगा के बहादुरपुर के खैरा में नौकरी के सवाल पर सरकार को कोसने पर हुई पिटाई, गंभीर रूप से मां बेटा भर्ती DMCH में। बहादुरपुर के बाबू साहब कॉलोनी के पास अतिक्रमण मुक्त कराया गया प्रशासन द्वारा। दरभंगा के बहादुरपुर में पारिवारिक विवाद में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, DMCH में भर्ती, चल रहा इलाज। समस्तीपुर के रामपुर में पड़ोसी के साथ हुए जमीनी विवाद में 5 लोग घायल, DMCH में भर्ती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में तकनीकी पदाधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक। प्रथम पुण्यतिथि पर याद किए गए CPI के दिवंगत नेता कॉमरेड विमल कांत चौधरी। CM कॉलेज दरभंगा में भीमराव अंबेडकर की जयंती के पूर्व संध्या के अवसर पर मनाया गया रंगारंग कार्यक्रम। केवटी प्रखंड मुख्यालय परिसर के सभागार में ग्राम पंचायत योजना पर 1 दिवसीय कार्यशाला हुई आयोजित। केवटी पुलिस ने धारा 30 के प्राथमिकी अभियुक्त वाहन स्वामी को गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा के बहादुरपुर के खैरा में राशन लाने एक युवक गया। वहां पर किसी बात को लेकर के बातचीत चली, जिसमें कहा कि नौकरी सरकारी क्यों नहीं मिली। इसने कहा कि इस सरकार में नौकरी नहीं मिलेगी, जिसे यादव के समुदाय के कुछ लोगों ने ये समझा कि उनकी बुराई कर रहा है सरकार में, इसीलिए उनकी पिटाई कर दी। जब पंचायती बैठा उसमें इन लोगों के साथ मारपीट किया गया, जिसमें इसकी मां और बेटा दोनों गंभीर रूप से घायल है, DMCH में भर्ती है। सर शाम को 8:30 बजे के करीब में हम गए थे दुकान से राशन लाने के लिए। राशन लेने वक्त ऐसा ही बात विचार नौकरी जॉब पे हुआ था सर। हम ऐसा ही बोले कि सरकार के राज में हम इससे पहले ठगा होकर आ गए हैं, इसके बाद मेरे को नौकरी नहीं होने वाला है। वो भी हम नाम लिए थे लालू सरकार को राज में मेरे को नौकरी नहीं हुई। इसीलिए तो वो ज़्यादा विवाद का था आदमी, हमको बस धक्का मुक्की देने लगा। हमारा पापा था, मम्मी चाचा सब आया। उस समय में कैसे भी करके माहौल को जाप दिया। सुबह का समय हुआ, फिर मेरे पापा को बोलता है कि पंचायत होगा। पापा मेरे को गया, सब आदमी गए सुबह 8 बजे के करीब पे 11 तारीख को गए हम लोग। सुबह 8 बजे तो हम लोग ऐसा घेर कर, ऐसा ही वो लोग पहले से डंडा रॉड ये सब फन्ना लाठी उठी रखे हुआ था सर। जैसे हम लोग पहुँचे, हमको बोला क्या हुआ बाबू। जैसे मैं उसको पहले बोला अपना गलती जो बोले थे वही बात बोले कि हाँ रात में हमको ये बात बोले थे चाचा को। इतना बात बोले, उतना ही ज़्यादा लोग हमारे मम्मी पापा को सबको मारने लगा सर। मारने लगा, हम लोग यानी कि कैसे भी करके जान बचा के घर भाग गए सर। उसके बाद जो है फिर भी हमारा पापा मम्मी फंस गया था। उस 50-60 आदमी के बीच मेरा मम्मी फंस गया था। उसका हालत आप देखे हैं ना सर।
दरभंगा के बहादुरपुर के चट्टी चौक आवास बोर्ड से लेकर विद्यालय के बीच में अतिक्रमित जमीन को खाली कराने का प्रयास जिला प्रशासन और बहादुरपुर थाना और पुलिस के द्वारा किया गया। इस मौके पर आए हुए अधिकारी ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश पर इसे अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, क्योंकि यहाँ काफ़ी दिनों से अतिक्रमण किया गया है। हालांकि मंदिर के दीवारों को भी क्षतिग्रस्त किया गया, जबकि मंदिर की दीवार को या मंदिर को क्षतिग्रस्त नहीं करना है। हालांकि इस विद्यालय से लेकर के चट्टी चौक के बीच में पड़ने वाले सभी मकानों को आज बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। बाकी मकानों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि वो स्वयं हटा लें, वरना कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे हटाया जाएगा। इसे लेकर के क्षेत्र में दहशत है। वो यहाँ चट्टी चौक जहाँ आवास बोर्ड है वहाँ से लेकर चट्टी चौक कितने दिनों में यहाँ पर अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा? तो वो देख रहे हैं जो रहा है। आज कहाँ से चालू किया गया? आज तो यहाँ से चालू किया गया विद्यालय से। कितनी पुलिस फोर्स यहाँ लगाई गई थी? क्या सुविधा हो रही है? सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से हो गए। दरभंगा के बहादुरपुर में पारिवारिक आपसी विवाद में ही छोटे भाई और पिता पर आरोप लगाते हुए कहा कि छोटी सी बात पर ही उन्हें मारपीट कर घायल कर दिया। हालांकि इसे पारिवारिक विवाद बताते हैं। कहता है कि उन्हें घर में रहने नहीं देना चाहते और उनकी मां को भी घर से बाहर निकाल देते हैं। इस बात को लेकर के उन्हें बातचीत हुई और उन्हें मारकर घायल कर दिया। DMCH में भर्ती है, इलाज चल रहा है। घटना ये हुई है, छोटा मोटा बात लेके सबसे पहला तो गार्जियन मारा, तो गार्जियन लेके मेरा छोटा भाई भी उठा, छोटा भाई के लिए दो भावों भी उठ गया। सब मिलजुल के हाथ पकड़ के बांध हम टिम के कपासा पर फोड़ा। गार्जियन में कौन मारे? गार्जियन मेरा बाबूजी खुद। वही छोटा मोटा बात के लिए, घर में लड़की के बच्चा सब के बात के लिए सब उठ गया लड़ने के लिए। समस्तीपुर के रामपुर में बगल में जमीन को लेकर के पड़ोसी से मारपीट हो गई, जिसमें राम बाबू पासवान के सहित 5 लोग घायल हैं, जिनका DMCH में इलाज चल रहा है, जिनमें 3 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। इतना हुआ जो है सो मारपीट हुआ हमारे साथ। हमारे ज़मीन में घर बना रहा है, रोकने के लिए मेरा घर तोड़ रहा था। उसका भी ज़मीन बगल में मेरा घर तोड़ रहा था। हम रोकने के लिए उसके दौरान जो है हम लोगों के साथ मारपीट है। दोनों भाई डैमेज है, दोनों भाई का पत्नी डैमेज है। वो मेरी मम्मी थी, वो लोग जो है 10-20 आदमी था, घर घुस कर मारा। कब की घटना है? ये कल की घटना है। कितने बजे? ये 2-2:30 बजे का घटना। दिन में कितने लोग घायल है? 5 है। कौन, क्या क्या नाम है? मेरा नाम राम बाबू पासवान है, मेरा भाई का नाम शंभू पासवान है, मेरी मम्मी है सुंदर देवी, मेरी पत्नी है रेणु देवी, मेरा भाभू है। और मारने वाले कौन कौन? मारने वाला सुशील पासवान। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में तकनीकी पदाधिकारियों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। सर्वप्रथम ग्रामीण कार्य प्रमंडल बिरौल बेनीपुर दरभंगा 1 एवं दरभंगा 2 की योजनाओं की बारी बारी से समीक्षा की गई। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि सभी योजनाएं प्रगति पर है। बैठक के दौरान स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन दरभंगा 1 की 13 योजनाएं लंबित बताई गई। इस पर जिलाधिकारी द्वारा जल्द से जल्द सभी योजनाओं को पूरा करवाने का निर्देश दिया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI जिला कार्यालय में पार्टी के पूर्व राज्य पार्षद सदस्य कॉमरेड शत्रुघ्न झा की अध्यक्षता में पार्टी के पूर्व राज्य पार्षद नेता कॉमरेड विमल कांत चौधरी के प्रथम पुण्यतिथि पर संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के जिला मंत्री नारायण झा जी ने कहा कि कॉमरेड विमल कांत चौधरी जी ने पूरे पार्टी को मिथिलांचल में सींचने का कार्य किए है। उनके नेतृत्व में कई बड़े जन आंदोलन हुए, कई मोहल्ला और बस्तियों को उन्होंने बसाने का कार्य भी किया। आज
स्वर्गीय विमल कांत चौधरी, कॉमरेड विमल कांत चौधरी जो हमारे पिताजी भी थे, जिनके प्रेरणा से हम भी कम्युनिस्ट पार्टी में आए और उनका जो आदर्श था, उनका जो सोच था, उनका जो गरीब गुरबा के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, आम आवाम के लिए, दरभंगा के सर्वांगीण विकास के लिए जो उनका सोच था, उस सोच को हम लोग मंजिल तक पहुंचाने का संकल्प लेने के लिए यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय में एकत्रित हुए हैं और उनके अरमान को, उनका जो सपना था उसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। जी, आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के धन्य नेता दिवंगत कॉमरेड विमल कांत चौधरी का पुण्यतिथि है और इस अवसर पर हम लोग यहाँ उनका पुण्यतिथि मना रहे हैं। तमाम लोग फूल और माला से अपना श्रद्धांजलि अर्पित किए। आपको पता है कॉमरेड विमल कांत चौधरी छात्र जीवन से AISF करते हुए फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति में अपना पूरा वक्त होल टाइमर, पूरा वक्ती साथी के रूप में जब तक जीवन पर्यंत तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग के, मेहनतकश आवाम के, किसान मजदूरों की समस्या को लेकर संघर्ष करते रहे। और इतना ही नहीं, वो अपने तमाम जीवन को जब तक वो स्वस्थ थे यहाँ पार्टी कार्यालय में इसी रूम में रहकर और यहाँ पूरा वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के लिए देते थे और लगातार संघर्ष करते हुए अंतिम क्षण तक पार्टी के विकास के लिए, हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग की रक्षा के लिए, उसके हक की लड़ाई को लड़ते रहे। आज हम वैसे नेता कॉमरेड विमल कांत चौधरी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दरभंगा जिला परिषद की ओर से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार राज्य परिषद की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सीएम कॉलेज दरभंगा में भीमराव अंबेडकर की जयंती के पूर्व संध्या के अवसर पर एनएसएस इकाई 1 एवं 2 के संयुक्त तत्वाधान में प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक कुमार पोदार के अध्यक्षता में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता विषय निबंधक प्रतियोगिता एवं भीमराव अंबेडकर आधारित पोस्टर मेकिंग सह नारा लेखन कथन विचार प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में कुल 10 प्रतिभागियों ने सहभागिता लिया, जिसमें कला संकाय की गुड़िया कुमारी प्रथम स्थान पर रही, ईसा कुमारी ठाकुर द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ, श्रेया सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। केवटी प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में गुरुवार को ग्राम पंचायत विकास योजना पर 1 दिवसीय प्रखंड स्तरीय कार्यशाला BPRO जयप्रकाश मंडल के नेतृत्व में आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न पंचायतों के मुखिया, पंचायत सचिव एवं लेखापाल 1 दिवसीय कार्यशाला में भाग लिए। इस कार्यशाला में प्रखंड स्तरीय विभिन्न विभाग के पदाधिकारी अपने अपने विभाग की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। इस कार्यशाला में BO रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी, भ्रमणशील चिकित्सा पदाधिकारी रमेश प्रसाद, PO विनीत कुमार भाग लिए। आज एक दिवसीय कार्यशाला प्रखंड सभागार में रखा गया, जिसमें माननीय मुखिया जी और सभी ग्राम पंचायत सहयोग पंचायत सचिव ने भाग लिया। सभी विभागीय पदाधिकारी को अपने अपने विभाग के बारे में जानकारी देने की, जिन्होंने समुचित रूप से दिया और सभी मुखिया जी उससे संतुष्ट हैं। ये ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम 2023-24 की तैयारी के लिए आज बैठक की गई थी, उसमें सभी लोग उपस्थित। ये प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सहकार पालक पदाधिकारी। केवटी पुलिस ने केवटी थाना कांड संख्या 70/23 धारा 30A बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद 2016 के प्राथमिकी अभियुक्त वाहन स्वामी संजय कुमार चौधरी पिता स्वर्गीय राम नारायण चौधरी कलना थाना हरलाखी जिला मधुबनी के निवासी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में उपस्थापन हेतु भेजा गया। इसकी जानकारी थाना अध्यक्ष रानी कुमारी ने दी। मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH।
दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार ग्रामीण बैंक के बगल में अललपट्टी चौक, दरभंगा।